गुड मॉर्निंग। कल आपको हम फार्मूला बतलाए थे ब्रीथ का जो फार्मूला बताए थे, तो आप लोग उसे याद किए होंगे। और मैथ बनाने के पहले फार्मूला एक बार याद करना जरूरी है, एक बार देखना जरूरी है। और देख देख कर नहीं बनाइए, उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए फार्मूला क्या चीज़ है, और तब बनाइए। कल मैंने आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो इम्पोर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव जो आता है हमेशा, वो मैंने बतलाया। आज आप लोगों को जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड में जो प्रश्न आया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न बीटीबीसी के किताब से मैं बतला रहा हूं। जो एक्सरसाइज नंबर बीटीबीसी का 12.1 का है, क्वेश्चन को आप पढ़िए और बनाने के पहले उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और समझिए, तब बनाइए। अब ये नहीं कि ऐसी बनाने से सब काम गड़बड़ा जाएगा। बात समझ रहे हैं? पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और तब समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2 वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर, दोनों वृत्त के छोटे छोटे जो 2 वृत्त है, तो दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर, परिधि के योग, बात समझिएगा, परिधि के योग के बराबर बड़ा वृत्त का परिधि है। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या निकालना है। कितना इजी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बड़ा वृत्त के परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्तों के परिधियों का योग। ठीक है। तो वृत्त के परिधि बराबर क्या है, आप पढ़े थे। बड़ा वृत्त के परिधि 2 पाई आर, क्योंकि आर मान है। अब वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई और आर, छोटका का आर 9 सेंटीमीटर, रेडियस 9 सेंटीमीटर, और एगो का जो है सेकंड वृत्त उसका 19 सेंटीमीटर, 2 पाई इंटू 19 कर दी। अब देख लीजिए, इसको गुना कर दिए, 9 दूनी 18 पाई और 19 दूनी 38 पाई। तो दोनों जोड़ देते हैं तो 56 पाई सेंटीमीटर आ जाता है। लेकिन हमको आर का मान निकालना है। बड़ा वृत्त का आर कितना होगा भाई? तो आर निकालने के लिए 56 पाई अब बटा 2 पाई को नीचे कर देते, 28 दूनी 56 बराबर आपको 28 सेंटीमीटर आया। अतः बड़े वृत्त का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हुआ। कौन वृत्त का? बड़े वृत्त का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए दूसरा नंबर के क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर के क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से कह रहा है। दूसरा नंबर भी क्या कहता है? दूसरा नंबर के क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़िए और समझिए। कहता है दूसरा वृत्त कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त हैं। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो उसका त्रिज्या निकालें, बड़ा वृत्त का त्रिज्या निकालें। कितना इजी, मैंने ठीक इसी प्रकार से ये दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी प्रकार से है। तो मैंने क्या किया कि पुनः बड़े वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर मान लिया, बड़े वृत्त का। तो प्रश्न से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग। तो बड़ा वृत्त क्षेत्रफल बराबर पढ़ने थे पाई आर स्क्वायर, और छोटा वृत्त एगो पाई इंटू 6 स्क्वायर। छोटा वृत्त का त्रिज्या आ रहा है तो 6 स्क्वायर। अब प्लस एगो का है पाई इंटू 8 स्क्वायर। तो इसको मल्टीपल 66 36 पाई और 88 64 पाई। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आपको 100 पाई हो जाता है। लेकिन इधर से देखिए, पाई इधर आएगा तो बटन हो जाएगा,
स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? रूट हो जाता है। स्क्वायर का उल्टा रूट हो जाता है। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। अतः बड़े वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। देखिए एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, बनाने में कितने मिनट लगता है? कुछ नहीं, केवल आप फॉर्मूला को याद रखते हैं और गुना भाग में कोई अस्कती नहीं, सही सही गुना भाग करिए, आपका सब बन जाता है। अब देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या चीज? कहता है कि एक मतलब टारगेट है जो आप निशाना लगाते हो, उसको रंगा हुआ है। जैसे बीच में जो रंगा हुआ है उसका परिधि, उसका व्यास पहले देवल है 42 21 सेंटीमीटर व्यास देवल है सोना वाला भाग का, और फिर लाल वाला भाग का, और फिर इसके बाद नीला वाला भाग। देख रहे हैं ये जो भाग है नीला वाला भाग है, ठीक है ना? फिर ये काला वाला भाग है और सबसे लास्ट में सफेद वाला भाग है। अर्थात गोल्ड जो है, गोल्ड सबसे बीच में है जिसका व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो पहले गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, तो कहता है कि जितने ये जो भाग हुआ गोल्ड, लाल, नीला, काला, सफेद, तो इस सब भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए। सब भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए। आप ध्यान से तो देखिए, तो एक वो वृत्त है, एक वृत्त है, अब बाकी सब वलय है। देख रहे हैं ना, सब वलय है। तो पहले एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो आपका एक तरीका बताते हैं, ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ी आसान तरीका से इसको हम बना लेंगे। देखिएगा कितना आसानी से बनता है। तो प्यारे बच्चों, बड़े वृत्त का जो सोना वाला वृत्त है, गोल्डन रंग का जो वृत्त है, उसका व्यास 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो गया? 21/2 सेंटीमीटर। 21/2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या पड़े थे? पाई, पाई का मान 22/7, आर 21/2 गुने 21/2, वाह, 27 गुना कर दिए 11, 3 और 21 को, तो कितना? 693/2 हो गया। भाग दे दिए तो 346.5 सेंटीमीटर। कौन भाग का आ गया? इस भाग का आ गया। अब देख लीजिए, अब एक बाद लाल वाला भाग यहाँ ये बड़ा वृत्त हो गया, लेकिन कहता है कि प्रत्येक ये जो वलय है उसकी चौड़ाई 10.5 है। ध्यान से देखिएगा, जितने वलय है, आप किताब पढ़िए ठीक से 2 बार 3 बार, उसको प्रत्येक वलय का, ये जो वलय जो बन रहा है, प्रत्येक का वलय का चौड़ाई 10.5 है। अब आप समझिए, तो लाल रंग के जो वृत्त इतना बड़ा जो बना, इसका त्रिज्या कितना हो गया? तो पहले से त्रिज्या कितना था? 21/2 था। 21/2 और 10.5 और जुड़ गया, तो टोटल 21 हो गया। कितना हो गया? 21। माने आप समझ सकते हैं कैसे हुआ। ये छोटा वाला वृत्त का कितना था? 21/2 का मतलब कितना? 10.5, और फिर ये चौड़ैया 10.5 दोनों जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 20 1 21, अर्थात 21 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हैं ना बात? कितना सेंटीमीटर हो गया? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तो इसलिए लाल रंग वाले वलय का क्षेत्रफल माइनस, खाली हमें बल ही का क्षेत्रफल चाहिए, ये वलय का, तो बड़ा का वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, सोना वाला वृत्त का क्षेत्रफल केवल घटा देंगे तो केवल ये वलय का क्षेत्रफल बचेगा। ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा वृत्त जिसका त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। कितना? 21 सेंटीमीटर में से गोल्ड भाग को घटा देंगे। तो वही किए हैं, कुछ पाई या नीचे वाला लाल रंग के हम निकाल रहे हैं, तो 22/7 इंटू 21 गुने 21, क्योंकि यहां से यहां 21 हो गया, तो 21 गुने 21 पाई r स्क्वायर, और माइनस छोटा वृत्त जो सोना वाला था, तो सोना वाला को कितना लिखे थे? 22/7, 21/2 गुने 21/2, 27 और 1 गुना करके पहले से आप लिख में किए थे, गुना करके भाग देंगे, तो ये 22 गुने 3 गुने 21/7
7 तो कर दिया गया था, 3 गुना कर दे, 22 गुने 3 गुने 21, 1386 माइनस, ये तो जब में कर रहा है छोटा वाला वृत्त के गुना करके आपको कितना आया था, कितना 346.5 घटा दिए तो कितना आपका आ गया, घटाने के बाद आ गया 1039.5 सेंटीमीटर आ गया लाल वाला वलय का। अब उसी तरह से नीला वाला वलय का निकालिए, तो नीला वाला वलय फिर आप करते हैं तो फिर कितना बढ़ गया था, नीला यहाँ तक है तो फिर 10.5 बढ़ गया, तो 10.5 अगर बढ़ गया तो 21 था, 10.5 बढ़ गया तो 31.5 त्रिज्या हो गया। नीला वाला बड़ा वलय का त्रिज्या कितना हो गया, 31.5। तो अब देखिए 31.5 में से लाल तक जितना वृत्त का क्षेत्रफल है, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। वाह, तो लाल तक के वृत्त का क्षेत्रफल आपको आप निकाले थे कितना, ये जो वलय का निकाले थे लाल वाला वही घटाए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये लाल वाला ही है ना, एक में से ही घटा दिए, क्योंकि लाल वाला पूरे, तो लाल वाला पूरे कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बड़ा वाला जो नीला वाला भाग का त्रिज्या वाला तो उसका कितना 22/7 गुने 31.5 गुने 31.5, 7 से काट दिया 8.5, 22 गुने 8.5 इंटू 31.5 गुना करने पर हमारा कितना आ गया 3118.5, और लाल तक का तो पहले गुना करके हमको 1386 मालूम ही था। कौन बोला, लाल वाला वृत्त, ये समझिएगा, लाल वाला वृत्त, तो बड़ा वाला वृत्त में से लाल वाला वृत्त को घटा दिए तो केवल नीला भाग बच गया कि नहीं बच गया, तो नीला भाग घटाने पर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी तरह से काला वाला भाग का निकालेंगे, तो फिर काला वाला भाग यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ फिर कितना है 10.5 फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वलय का चौड़ाई कितना है 10.5 है, प्रत्येक वलय का चौड़ाई कितना है 10.5 है। तो अब अगर पूछा जाए कि काला वाला भाग का त्रिज्या कितना होगा वृत्त का, काला तक वृत्त के त्रिज्या कितना होगा, तो काला वाला वृत्त का त्रिज्या 42 होगा, याद रखिएगा कितना 42 सेंटीमीटर, काला वाला वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 42, समझिएगा। तो में से और जो इसका क्षेत्रफल नीला वाला तक के तो क्षेत्रफल मालूम था आपको, कितना मालूम था 3118.5। अच्छा, तो काला वाला भाग का निकालिए, कोई पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, पाई का मान 22/7 आर 42 गुने 42। अब ये जो है नीला तक के मैं घटा दिया, तो ये जो है काला तक के निकालने के लिए 7 से काट दिए, 7 से 42, 42 गुने 6 गुने 42 गुना हम करते हैं, तो गुना करने के बाद आपको आता है 5544 सेंटीमीटर। अब माइनस कौन, नीला तक वाला वृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम है, कितना मालूम है भाई, एक नीला तक वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है कितना 3118.5, घटाने पर आपको आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ गए कितना 2425.5 सेंटीमीटर। कौन भाग का, काला वाला भाग का निकल गया। अब बच गया लास्ट वाला जो सफेद वाला भाग है, समझिएगा, तो फिर जुटेगा ना, यहां तक नीला तक कितना आपको आया था, काला तक कितना आया था, काला तक आपको 42 आया था, 42 में 10.5 फिर जोड़िए तो त्रिज्या कितना हो गया 52.5। तो सफेद रंग का वलय का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे लास्ट वाला वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 52.5 गुने 52.5, ठीक है। अब माइनस काला तक के पहले से आप निकाले थे क्षेत्रफल, काला तक के क्षेत्रफल ये निकाले हैं ना भाई, ये वाला काले तक का क्षेत्रफल है, ये पूरा कर दिया था कितना 5544।
तो इसको 7 से काटिए तो 7.5 गुना कर दिए 42 इंटू 7.5 इंटू 52.5 गुना करने के बाद आपको 8662.5 अब पहले से था 5544 5544 कौन काला वाला भाग। अब बड़का वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया सफेद तक के सफेद लाट तक के आपको आ गया 8662.5 में से काला वाला को हम काला तक के घटा दिए तो काला तक के घटा दिए तो आपको कितना हो गया 3118.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका सभी भाग का अतः लिख करके फिर लिख देंगे अतः सभी भाग का क्षेत्रफल अलग अलग करके लिखेंगे। सोना वाला भाग का ए फिर काला रंग का काला वाला वलय का क्षेत्रफल ए फिर कौन कलर का नीला रंग का क्षेत्रफल ए फिर कौन रंग का काले रंग का ए और फिर लास्ट में सफेद रंग वाला वलय का क्षेत्रफल ए निकल गया। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत आसान कर रहा है उसको पहले पढ़िए तब हम लोग समझेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है उसको देखिए मैं समझा रहा हूं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। एक 80 सेंटीमीटर व्यास वाला चक्का है ठीक है बढ़िया से पढ़िएगा। 4 नंबर क्वेश्चन 80 सेंटीमीटर व्यास वाला एक चक्का है तो चक्का 10 मिनट में कितने बार वह घूमेगा जबकि उस गाड़ी का स्पीड 66 किलोमीटर पर घंटा है। बात समझ में आ गया फिर से समझिए। एक गाड़ी के चक्का जो है वो कितना 80 सेंटीमीटर व्यास वाला है ठीक है वह 66 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा के स्पीड से उछल रहा है तो 10 मिनट में उसके चक्का कितने बार घूमेगा इजी। तो घूमता है कौन चक्का के बाहरी घेरा तो बाहरी घेरा को क्या कहेंगे परिधि कहेंगे। तो प्यारे बच्चों चक्का का व्यास 80 है तो त्रिज्या आधा कर दिए 40 सेंटीमीटर तो चक्का के परिधि बराबर 2 पाई आर परिधि की नहीं परिधि बराबर क्या परिधि 2 पाई आर वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर तो गुना कर दिए तो गुना करने पर 2 गुने 42 गुने 40 गुने बराबर गुना करने पर 1760/7 सेंटीमीटर आ गया। मगर एक मतलब है कि एक बार जो चक्कर लगाएगा तो वह कितना दूरी तय करेगा 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अब बात इधर ध्यान से देखिए अब उतना दूरी तय करेगा तो पहले देखिए कि 10 मिनट में तय की गई दूरी पहले निकालिए 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा तो पहले देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 66,000 क्यों कर दिए क्योंकि 66 किलोमीटर बराबर 66,000 मीटर 66 किलोमीटर बराबर 66,000 मीटर अब बटा 60 से भाग दीजिए और गुने 10 कर दिए क्योंकि 60 से भाग दे दिए कि 1 मिनट में कितना होता है गुने 10 मिनट 10 मिनट का है तो 10 से कर दिए। ये बात यही समझना है भाई कि कैसे मैंने किया क्योंकि स्पीड कैसे है स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति मिनट अगर लगाइए तो 66,000/60 अच्छा अब 10 मिनट में तो 10 से गुना कर दिए इसको काट दिया गया 6 से तो कितना आ गया काटने पे 1100 और 100 से फिर गुना कर दीजिए 10 से तो 10 से गुना करने पर 11,000 मीटर आया 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा 11,000 मीटर तो 11,000 मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदल दिए 100 फिर गुना कर दिए तो 100 से गुना करने पर 2 शून्य बढ़ गया अर्थात 11 पर क्या शून्य 1 2 3 4 5 शून्य क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है इसलिए मैंने गुना कर दिया सेंटीमीटर। क्यों किया
क्योंकि यहाँ एक बार में 1760/7 सेंटीमीटर, तो कितने बार घूमेगा भाई? तो कितने बार घूमेगा? इतना में इतना से भाग दीजिए, भाग करके गुना 7 नीचे और 1760 7 ऊपर चल गया, भाग देने पर भाग देंगे ना, 1760/7 कितना से? 11 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, माने 11 लाख बटा 1760/7 भाग करके गुना 7 ऊपर 1760 नीचे, काट दिए। आप बढ़िया से काटिएगा यार, ध्यान दीजिए। तो काटने के बाद आपको कितना आता है? काटने के बाद ये काट दिए तो बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 70,000/16, फिर इसको भाग दे दिए तो आपको 4,375 बार वह घूमेगा। कितने बार घूमेगा? 4,375 बार। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके पास जो किताब होगा, ऐसे मैं बीटीबीसी से इसलिए बतला रहा हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का टोटल जो 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है A to Z बीटीबीसी बुक से पूछता है। तो इसलिए बीटीबीसी बुक का हिसाब अमृत है। और ऑब्जेक्टिव जो मैं कल बताया था, आपके घर में भारती भवन है उससे बनाइए, या जो बुक है उससे बनाइए, लेकिन बनाइए और फिर अगले दिन और मैं बताऊंगा। थैंक यू।